बाबूजी नमस्कार। वह रोजाना ही मुझे सुबह 5:30 बजे अखबार फेंकते वक्त नमस्ते करता और मैं उसे आशीर्वाद देता। ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। मौसम ने करवट ली और सुबह सुबह मैंने उठने का टाइम 7 बजे कर लिया। कई दिन से अखबार वाले की नमस्कार नहीं हो रही थी। एक दिन सुबह सुबह 9 बजे आकर उसने घंटी बजाई। बाबूजी क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है ना? आजकल आप सुबह मेरी नमस्ते लेने के लिए नहीं होते। अरे अरे कुछ नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ, बस सर्दी की वजह से थोड़ा देर से उठता हूँ। पर बाबूजी कितनी अच्छी आदत है सुबह सुबह उठने की, क्यों बदल रहे हो? मैं तो आपके लिए इतना जल्दी उठकर अखबार लेकर आता। क्या मतलब? कितने बजे उठते हो तुम? बाबूजी मैं 3 बजे उठ जाता हूँ। रेलवे रोड से जाकर सबसे पहले अखबार का बंडल मैं लेकर आता हूँ और फिर तेज तेज साइकिल चलाता हूँ ताकि आपको सबसे पहले अखबार दूँ। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चाय पियोगे? नहीं नहीं बाबूजी, मैं तो बस यूं ही हालचाल पूछने आया था। आप ठीक ठाक तो हैं? मैं खुश हूँ। उसके बाद परसों बीत गए। वो अखबार डाल जाता, कभी कभार ही दुआ सलाम होती। 15 साल बाद एक दिन सुबह सुबह वो हाथ में कार्ड लिया आया। शादी का कार्ड था। मैंने सरसरी नजर डाली तो बेटी की शादी का कार्ड था। डॉक्टर सविता, आपकी बेटी है? हाँ हाँ। मेरी क्यों नहीं हो सकती? और वो भाग गया। अच्छा, अरे वाह। और लड़का क्या करता है? बाबूजी लड़का भी एमडी कर रहा है। इसके साथ ही पढ़ता था, बिटिया के साथ। शाबाश, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। और बेटा क्या कर रहा है? बाबूजी बेटा तो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में, पढ़ाई में बहुत अच्छा है। अरे वाह, बहुत अच्छा। आपके तो भाई दोनों ही बच्चे सही हैं। बाबूजी बस क्या पूछोगे, फिर भी बताओ। बाबूजी छोटा मोटा काम है मेरा, बहुत ज़्यादा सी आमदनी नहीं है। सुबह सुबह 3 बजे उठकर अखबार का बंडल लाता हूँ। 6:30 बजे तक सारा काम निपट जाता है। घर जाके सो जाता हूँ। 10 बजे तक 2.5-3 घंटे अपनी नींद निकाल लेता हूँ और उसके बाद नौकरी पर चला जाता हूँ। बहुत कंजूसी से काम लिया मैंने। हर चीज़ में पैसा बचा बचा कर बच्चों की पढ़ाई पर लगाया। और एक बार की तो मैं क्या बताऊं, मैं शाम को जब मंडी बंद होने को होती थी तो सस्ती सब्जी लेकर आता था। जिस चीज़ का भाव सस्ता वही ले आता था। एक दिन मैंने देखा, बेटे को जब थाली में खाना परोसकर उसकी माँ ने दिया ना, तो वो कहने लगा मैं नहीं खाता इतना गंदा खाना, रोज रोज यही सब्जी मेरे सामने रख देती हो। पता है मेरे जो दोस्त हैं उनकी थाली कितनी अच्छी रोज नई चीज़ों से भरी होती है। सुनकर मेरा मन बैठ गया। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। मुझे उदास देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बेटा, पहले अपनी आंखों के आंसू पूछ। और मैंने उससे कहा, जो लोग दूसरों की थाली देखते हैं ना, वो हमेशा दुखी रहते हैं। जो भगवान ने हमें दिया है उसमें सब्र करो। एक समय आएगा तेरी थाली में भी सब कुछ होगा। नियत से काम करना चाहिए दूसरे की थाली में। और यकीन मानिए बाबूजी, मेरी इसी नेक नियति ने मुझे आज एक सफल पिता बना दिया है। मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है और बेटा इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है। मैं सोच रहा था, एक छोटा सा मेहनती और काम करने वाला इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। और ताज्जुब तो मुझे तब हुआ जब 3 साल बाद वही अखबार वाला मेरे पास आकर कहता है, बाबूजी एक खुशखबरी आपको सुनानी है। मेरे बेटे को जर्मनी से स्कॉलरशिप मिला है। अरे वाह, ये तो तूने कमाल कर दिया। बहुत अच्छे, आपको ढेरों आशीर्वाद। सचमुच आपका जीवन और आपकी उपलब्धि तो प्रेरणादायक है। अरे नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं। ईश्वर तो सब कुछ देखता है ना, ऊपर वाले के वहाँ न्याय है। मैं औपचारिकता वश उसे चाय के लिए कहने वाला था
कि वो चल दिया, ठीक है बाबूजी मैं चलता हूँ, बहुत सारे काम निपटाने हैं। मैं सोचता ही रह गया, इंसान की सोच अच्छी हो तो भले ही वो काम कुछ भी करता हो, सफलता मिलना निश्चित है।